हाय गाइस, आज हम कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कंपोनेंट्स इट इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज। मतलब कि इट इज़ एक तरीके से ये पीस ऑफ कोड है और जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके एक बेस्ट एग्जांपल है साइड नैव हो गया, और हेडर हो गया, और फुटर हो गया, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसके टाइप्स तो बहुत हो सारे होते हैं कंपोनेंट्स के। तो जैसे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया, फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गया, हायर ऑर्डर हो गया। अब बेसिकली मैं तो दो ही कंपोनेंट्स यहाँ बताऊँगा, फंक्शनल और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो पहले फंक्शनल कंपोनेंट देख लेते हैं क्या है। ओके, लेट्स सी गाइस। आज हम फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है कि बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ द रिएक्ट कंपोनेंट्स। जैसे कि हम रिएक्ट कंपोनेंट में जब कंपोनेंट बनाते हैं, हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं RAFCE। तो वो हमें फंक्शनल कंपोनेंट बना के देता है। जो हमारा बॉयलर प्लेट अगर जो RFC कमांड है जो हमने यूज़ किया है VS कोड में टूल, वो हमें फंक्शनल कंपोनेंट बना के देता है RFC। और बेसिकली कि अगर हम जैसे कि कोड की बात करें, मैंने कुछ ऐसे लिखा है, मैंने ये खुद से हाथ से लिखा है कि फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ डिफ़ाइन करके फिर उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट में। और मैंने उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिए हैं और कुछ इसका, और यहाँ पे इसको यूज़ किया है इस कंपोनेंट को। और बेसिकली इसका कुछ आउटपुट ऐसे दिख रहा है हमारा। फंक्शनल कंपोनेंट द रितेश सब्सक्राइब टू द चैनल। और एंड नेक्स्ट वीडियो हम क्लास कंपोनेंट देखेंगे। और हाँ, इसके बाद हम प्रॉप्स वगैरह भी देखेंगे, कैसे यूज़ इन सब में प्रॉप्स यूज़ करते हैं, पास कैसे करते हैं, फिर यूज़ भी कैसे करते हैं। तो वो क्लास कंपोनेंट के बाद हम बताएंगे उसको कैसे करते हैं। तो ओके देन, अभी के लिए इतना ही। हाय गाइस, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ते हैं। बेसिकली इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहा हूँ। कंपोनेंट is the base class for the React components defined as a JavaScript classes. Class class component are the still supported by the React, but we do not recommend using them in a new code. और बेसिकली ये फेसबुक ने बनाया है रिएक्ट, हमें पता है। तो फेसबुक ने मतलब कि आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि हमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो। आने वाले टाइम में डिसअपीयर हो सकता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एक यूज़ करते हैं रेंडर का। वी कैन मतलब कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम रेंडर का यूज़ करते हैं मेनली। मेरा कुछ कोड ऐसे है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, मैंने कुछ ऐसे लिखा है। क्लास कुछ बता पूरा शुरू से ही लिखते हैं यहाँ पे। पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्लास, कंपोनेंट का नाम है क्लास कंपोनेंट। एक्सटेंड लिख देंगे, एक्सटेंड्स करते हैं क्लास कंपोनेंट के लिए, एक्सटेंड। एंड फिर लिख देंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। फिर उसके बाद इसके बाद रेंडर कराएंगे। बेसिकली रेंडर ऐसे कर देंगे। एंड फिर इसके बाद इसके अंदर रिटर्न कर, रेंडर के अंदर रिटर्न लिखेंगे, ना कि रिटर्न बाहर लिखेंगे। रिटर्न कर देंगे इसको कुछ ऐसे, सॉरी। और इसके अंदर हम लिख देंगे डेव, डाल देंगे डेव। और इसके अंदर हम लिख देंगे h1 टैग क्लास कंपोनेंट। और हम नीचे लिख देंगे S3 में द रितेश, और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट में। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एंड लिख देंगे क्लास कंपोनेंट। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे क्लास कंपोनेंट को।
अब इसको हम रीयूज़ करते हैं और यहाँ पे मैंने जैसे इसको यूज़ किया है इंपोर्ट करके, कुछ हमारा आउटपुट ऐसे दिखेगा इसका, या क्लास कंपोनेंट और ये। एंड अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन सब में पहले फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे प्रॉप्स पास करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास कंपोनेंट में भी देखेंगे कैसे प्रॉप्स वगैरह पास करते हैं। और इसमें थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट में क्या है ना कि थोड़ा सा यूज़ हम अलग, मतलब कि स्टेट एंड प्रॉप्स वगैरह थोड़ा सा अलग ढंग से यूज़ करते हैं, ना कि जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं कुछ वैसे। ठीक है। हाय गाइस, मैंने क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट दोनों बता दिया कैसे कैसे बनाते हैं। एंड क्लास कंपोनेंट तो मैंने खुद से बताया सामने लिख के कि कैसे बनाते हैं क्लास कंपोनेंट। एंड क्लास कंपोनेंट में स्टेट एंड प्रॉप्स वगैरह भी मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शायद मैंने अभी पिछले हुक्स वाली वीडियो में नहीं यूज़ की है, तो उसके लिए मैं इसमें बनाऊंगा। क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में मैंने हुक्स वगैरह बताया है पूरा, क्लास कंपोनेंट मैंने उतना नहीं बताया, एक वीडियो में बताया रेफ वाले में। तो नेक्स्ट वीडियो प्रॉप्स एंड स्टेट फॉर द क्लास कंपोनेंट पे आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें, क्योंकि जो मैं फेस किया हूँ अपने इंटरव्यू में, जो कर रहा हूँ अभी भी, सो वो आगे वाले जो मेरी वीडियो देखे वो फेस ना करे। और मैं इस पे जो मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं, मैं वो भी इंटरव्यू वाले सेक्शन में ऐड करूँगा। क्योंकि लास्ट के मेरा एक वीडियो आएगा जो इंटरव्यू के क्वेश्चन रहते हैं जो मुझे पूछे गए, मैं उससे वो मैं आपको बताऊंगा क्या मुझसे पूछा गया, एंड उसकी सलूशन भी मैं उसमें दे रहा हूँ सामने लिख के कि मेनली ये मुझसे रिएक्ट डेवलपर, एज ए रिएक्ट डेवलपर मुझसे ये पूछ रहे हैं लोग, या मन डेवलपर में। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्लीज़।